दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 60 क्वेश्चन जो कि आपके सभी तरह के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय सेना दिवस जो है यह मनाते हैं 15 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 जनवरी जो कि भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो कारगिल युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1999 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य जो है यह सेवा परमो धर्म है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा परमो धर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है यह मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 4 दिसंबर जो कि भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है। सबसे पहला विमान वाहक पोत इनमें से हो जाएगा INS विक्रांत। सही जवाब है ऑप्शन बी, INS विक्रांत जो कि सबसे पहला विमान वाहक पोत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। जो भारत की सबसे पहली परमाणु पनडुब्बी है इनमें से कीजिएगा INS अरिहंत। सही जवाब है ऑप्शन सी, INS अरिहंत जो कि सबसे पहला परमाणु पनडुब्बी है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 के दिन जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की संख्या जो है भारतीय संविधान में टोटल 6 हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस कब मनाया जाता है। तो CRPF दिवस जो है मनाते हैं 9 अप्रैल के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अप्रैल जो कि CRPF दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI का पूरा नाम क्या है। तो CBI का फुल फॉर्म इनमें से कीजिएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना जो है हुआ था 1948 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 1948 में हुआ था भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना। देखिए अगला सवाल, ताजमहल किस शहर में स्थित है। दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर वाराणसी में। तो ताजमहल जो है यह स्थित है आगरा में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, आगरा में। देखिए अगला सवाल, चार मीनार किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक में। तो चार मीनार की बात करें तो यह तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। देखिए अगला सवाल, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो कुतुब मीनार को बनवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो परमवीर चक्र की बात करें तो यह दी जाती है सैन्य वीरता के क्षेत्र में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सैन्य वीरता के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर कौन सा पद होता है। तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर वाली पद जो है यह होती है जनरल की पद। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, जनरल की पद जो है लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर होता है। देखिए अगला सवाल, भारत में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह लद्दाख में है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। देखिए अगला सवाल, INS विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। तो आधिकारिक रूप से जो है INS विक्रांत भारतीय सेना में शामिल हुआ था 2022 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 2022 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। सम नो वरुण जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विराट से पहले भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा था।
तो INS विराट से पहले जो भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत था, इनमें से हो जाएगा INS विक्रांत। सही जवाब है ऑप्शन ए INS विक्रांत। देखिए अगला सवाल, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो हैं दिए गए हैं भाग 4A में। सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना जो है 1972 में हुआ था। यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय की बात करें तो यह है नई दिल्ली में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम IPS अधिकारी कौन थी? जो भारत की सबसे पहली IPS अधिकारी बनी थी, इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी, जो कि सबसे पहले IPS अधिकारी महिला में बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? अमृतसर, दिल्ली, जयपुर या फिर लखनऊ में? तो स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह स्थित है अमृतसर में। सही जवाब है ऑप्शन ए अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ओडिशा में है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा का हिस्सा है? तो गोरखा रेजिमेंट जो है यह भारतीय सेना के पैदल सेना का हिस्सा है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पैदल सेना का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है इनमें से संबंधित है कारगिल युद्ध से। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी कारगिल युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? सबसे पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत इनमें से हो जाएगा INS विक्रांत, 2022 में बनाया गया था। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी INS विक्रांत 2022। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1612 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1612 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? भारत देश की सबसे पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा INS अरिहंत। सही जवाब है ऑप्शन सी INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए अगला सवाल, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं यह नियुक्त किए जाते हैं अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148 के तहत। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? जो अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है इनमें से कीजिएगा 11वीं अनुसूची। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुआ था 1969 में। सही जवाब है ऑप्शन बी 1969 में। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम महिला DGP कौन थी? भारत की सबसे पहली महिला DGP जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। सही जवाब है ऑप्शन बी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो कि सबसे पहली महिला DGP बनी थी। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को किस नाम से जाना जाता है?
देखिए एनएसजी जो है यह ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक कैट कमांडो। देखिए अगला सवाल, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं यह स्थित है महाराष्ट्र में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? और भीमबेटका की गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, सांची के स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची स्तूप जो है यह मौर्य काल से संबंधित है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मौर्य काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? भारतीय सेना की जो सबसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, इनमें से हो जाएंगी पुनीता अरोरा। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनीता अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद जो है इनमें से होता है फील्ड मार्शल का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फील्ड मार्शल, जो कि सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है। देखिए अगला सवाल, रेड हार्ट डिवीज़न किससे संबंधित है? तो रेड हार्ट डिवीज़न जो है यह संबंधित है भारतीय सेना से। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, भारतीय सेना से। देखिए अगला सवाल, मलाबार युद्ध अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है? तो मलाबार युद्ध अभ्यास जो है यह भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होते हैं, 3 देश के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत, जापान और अमेरिका के बीच में। देखिए अगला सवाल, भारतीय नौसेना का पहला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी इनमें से हो जाएगा INS कलवरी। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, INS कलवरी। देखिए अगला सवाल, भारतीय नौसेना का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि भारतीय नौसेना का, इनमें से हो जाएंगे विपिन रावत। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विपिन रावत। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान में सबसे लंबी अनुच्छेद जो है इनमें से कीजिएगा अनुच्छेद 243। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 243, जो कि सबसे लंबा अनुच्छेद है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में वर्णित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? तो नगर पालिकाओं का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राम शक्ति अभ्यास किस बल से संबंधित है? तो संग्राम शक्ति अभ्यास जो है यह संबंधित है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर चंडीगढ़ में? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी जो है स्थित है हैदराबाद में। सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। देखिए अगला सवाल, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना हुआ था 1963 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1963 में हुआ था केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा को बनवाने वाले सम्राट इनमें से हो जाएगा अकबर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। देखिए अगला सवाल, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोलकुंडा किला जो है इनमें से कीजिएगा तेलंगाना में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा किला। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रानी की वाव गुजरात में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके लिए टेस्ट है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आम, नीम, बरगद या फिर पीपल, इनमें से कौन से भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, कमेंट कीजिएगा। और इस वाले वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।